नमस्कार साथियों, मैं लूणाराम और आप देखना शुरू कर चुका मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। 132 केवी की हाई टेंशन लाइन, क्या उसे कोई टच कर सकता है? जी हाँ, 132 केवी की टेंशन जो लाइन है, जिसमें बिजली जो करंट है वो दौड़ता है, क्या उसे कोई टच कर सकता है? क्या उसके पास कोई जा सकता है जब उसमें करंट दौड़ रहा हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 132 केवी हाई टेंशन लाइन की, जिसके ज़रिए जो उसमें करंट दौड़ता है और उसके बाद आपके घरों तमाम जगह ये कहें फैक्ट्री या तमाम जगह पर बिजली पहुँचती है। और आपने खंभों पर एक पोल से दूसरे पोल के बीच में वो लाइन देखी होगी। क्या जिस समय उस लाइन के अंदर करंट दौड़ रहा होता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसे टच कर सकता है? क्या उसकी करंट दौड़ते समय चोरी हो सकती है? आपको जानकर अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा ही कुछ मामला बाड़मेर में सामने आया, जिसमें 132 केवी की हाई टेंशन लाइन से जब लाइन में करंट दौड़ रहा है, उस दौरान एक गैंग ने उस तार को चोरी कर दिया। और ऐसा एक नहीं, कई मामले सामने आए और आखिरकार उस गैंग तक पुलिस पहुंच गई और गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, एक को डिटेन किया गया है और पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। बाड़मेर की ग्रामीण पुलिस और डीएसटी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिसका जो खुलासा हुआ है 2 आरोपियों से पूछताछ में, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे संभव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो चोर है वो जो हाई टेंशन लाइन है जिससे बिजली जो करंट है उस लाइन में दौड़ता है, उस दौरान जब करंट उसमें है उस दौरान कैसे उस लाइन से वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, कैसे उस लाइन को काटते हैं और कैसे उस लाइन को चोरी करते हैं। आज पूरा हम बताएंगे कि ये गैंग कैसे काम करती थी, इनके पास अनुभव कहाँ से आया और ये कौन है जो इस तरीके की गैंग बनाकर जो हाई टेंशन लाइन है उसकी चोरी करते हैं। जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जिनसे जो पुलिस को पूछताछ में जानकारी मिली है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये जो आरोपी है वो पहले एक ठेकेदार के पास काम करते थे और उस ठेकेदार का काम था पोल खड़े करना और लाइन खींचना। जी हाँ, और वहीं पर ये जो आरोपी है वो काम करते थे, जिसके चलते इन्हें अनुभव हो गया और पता भी लग गया कि ये जो लाइन है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये जो हाई टेंशन लाइन होती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ठेकेदार के पास ये जो आरोपी है वो काम कर रहे थे, उस दौरान इन आरोपियों को अनुभव भी मिला और इन्हें इस लाइन का पूरा पता भी लगा और ये लाइन कितनी कीमती है वो भी इन्हें पता चल गया। और जब काम पूरा हो गया तो इन आरोपियों के दिमाग में एक आइडिया आया और वो आइडिया था इस लाइन का चोरी करने का। और उसके बाद इन्होंने जो बॉर्डर एरिया है, इसमें जो गांव है आसपास, वहाँ पर जो हाई टेंशन लाइन जिसमें करंट दौड़ता है, उसी दौरान इन्होंने उस लाइन को चोरी करने का जो ये है तरीका निकाला और उसके बाद में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। और जिसके बाद इस लाइनों को वो पहले चोरी करते और उसके बाद में बेचते। अब वो चोरी कैसे करते थे, क्योंकि हाई टेंशन लाइन के अंदर तो करंट दौड़ता था, तो वो चोरी कैसे करते थे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये एक जगह चिन्हित करते, उसके बाद में उस पोल पर चढ़ते और उस पोल पर चढ़ने के बाद में इनके पास सबसे पहले वो इंसुलेटर जो होता है उसे तोड़कर लाइट को फोल्ड कर लेते थे। और लाइन को फोल्ड करने के बाद में एक जो रबड़ के हत्थे का जो आरी थी, उस आरी से, क्योंकि वो रबड़ लगा हुआ होता था तो ऐसे करंट नहीं आता था, और उसके बाद में वो लाइन को काटते थे और काटने के बाद में उस लाइन को चोरी कर वहाँ से फरार हो जाते थे और लाइनों को काट कर जब जमा करते थे और उसके बाद में बेचते थे। इसी तरीके से उन्होंने इस चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और उसके बाद में एक गैंग बनाई और उस गैंग के जरिए वो अलग अलग जगह पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे। और जो हाई टेंशन लाइन है जिसमें करंट दौड़ता है, उसी दौरान उस लाइन को वो इस तरीके से काटते और उसके बाद में लेकर फरार हो जाते। अब पुलिस की गिरफ्त में है ये दोनों आरोपी। बाड़मेर के ग्रामीण पुलिस और डीएसटी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही एक आरोपी को डिटेन किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और इन दोनों आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि और भी चोरी की ऐसी वारदातों का खुलासा हो सके।